मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस फुर्तुबा एकेडमी ऑफ एक्सलेंस में आज इसका इनॉग्रेशन फंक्शन रखा गया है। इसमें हम लोग मर्दों हैं। मुझे बेहद खुशी हुई है कि हमारे इलाके में ऐसी तालीमी इदारा का होना, एक यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पर केरल से हमारे लिए ये सोच पैदा करना, क्योंकि ये मतलब जब ये हमारे देश में सारे लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ की तालीमी सतह, जो हमारा जो परसेंटेज है एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। बिहार, खास करके बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे है, और फिर मेरा जिला किशनगंज सब बिहार में भी सबसे पीछे है। तो ऐसी हालात हमारे इलाके में क्यों है, इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। इसमें हम लोग को सोचने की ज़रूरत है कि आज दूर दराज इलाके से हमारे यहाँ आकर हमारे बच्चों को तालीम देने के लिए इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन का यहाँ कायम किया इन लोगों ने। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, डॉक्टर जुबैर साहब को और दीगर यहाँ दूर दराज से केरल से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम को, कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि हमारे इलाके में एक बेहतर तालीम का नशोनामा हो। खास करके बच्चियों में जो तालीम निस्वा का सतह है हमारे यहाँ बहुत कम है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले हर सरकार में तालीमी पॉलिसी में सुधार होते आया है। अभी इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में तालीमी पॉलिसी में सुधार हुआ था, फिर 1986 में राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में तालीमी पॉलिसी में सुधार हुआ। फिर अभी 29 जुलाई 2020 में भी मौजूदा दौरे हुकूमत में तालीमी पॉलिसी में सुधार हुआ। पहले तालीमी पॉलिसी का जो मयार था वो था 10+2+3 का। अभी जो मयार बनाया गया है 5+3+3+4 का। तो आप अगर इसका मुताला करेंगे तो कहीं ना कहीं ये तालीमी पॉलिसी, क्योंकि ये तालीमी पॉलिसी हमारे बहुत बड़े विद्वान ही कहिए उनको कि कस्तूरी रंगन जी, इनकी अध्यक्षता में ये तालीमी पॉलिसी लाई गई है। तो इस पॉलिसी का बहुत सारी खूबियाँ भी हैं कि पहले हमारे यहाँ कोई अगर 11th पढ़ करके 10th के बाद 11वीं करके अगर छोड़ देता था तो उसको उसका कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन आज के दिन में आप कहीं भी अपनी तालीम को अगर ब्रेक कर देते हैं तो आपको वही उसकी एक अहमियत बना दी गई है। आप उससे कहीं भी अपने कौशल से, अपनी मेरिट से आप कहीं भी अपने कंपटीशन दे सकते हैं। आप जैसे अभी आपको मालूम होगा कि जैसे ग्रेजुएशन कर दिया गया है 4 साल का, तो पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का कर दिया गया है। तो ये तालीमी पॉलिसी जब लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकार के तरफ से दबाव भी है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही तालीम पर हो, एक ही तालीमी पॉलिसी हो, तो इस पर अगर ये लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा। खास करके मदरसों से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब हिफ्ज़ करने के बाद या बहुत अच्छा क्वालिटी उनके अंदर पढ़ने का एक जुनून है, एक जज्बा है, लेकिन वो एक हाफिज बन के ही रह जाते हैं। तो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे बच्चों को, कल हम लोग वहाँ इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, उसमें शमूलियत थी, तो जानने का मौका मिला कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे बच्चों को, जिनके अंदर पढ़ने का जज्बा है, वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट 11-12 कर सकते हैं। तो उसके बाद वो मेडिकल, इंजीनियरिंग या IAS भी की, और बहुत सारे लड़के कर भी रहे हैं। पहले हम लोगों को जानकारी नहीं थी इसका, कल मुझे जानकारी हुआ, बेहद खुशी हुई कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं कि जिन बच्चों के अंदर तालीम का
अगर एक जुनून है कि पढ़ने का एक मतलब जज्बा है तो वो आगे बढ़ सकता है, देश के अच्छे अच्छे ओहदे पर फायज हो सकते हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि कुतरबा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो है, इनका भी मकसद दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम या मॉडर्न एजुकेशन को भी लेके साथ चल रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करके दुनिया में अपना मकाम हासिल करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह का जो इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ इल्म के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब भी हमारे टप्पू में एक बहुत अच्छा मिल्ली गर्ल्स हाई स्कूल का क़याम किए थे, जो माशाअल्लाह अच्छा चल रहा है। अभी किशनगंज में जो मौलाना मतियुर रहमान साहब जो अभी इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का क़याम किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो इंस्टीट्यूट है, ये कुतरबा जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, इसी तरह के इंस्टीट्यूट की और ज़रूरत है हमें। हम लोग इसको बेहतर ढंग से मदद करें। हम लोग इसमें कोई भी मसलक, किसी भी तरह का कोई इसमें हम लोग ये ना करें, और ये हम लोग कोशिश करें कि हमारे बच्चे बच्चियाँ बेहतर तालीम कैसे हासिल करें और हमारा इलाका तालीम के मामले में कैसे आगे बढ़े। मैं यही चंद लफ्ज़ों के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। शुक्रिया।